डॉक्टर शर्मा, ऐसे वक्त में जब कोविड टास्क फोर्स ये कह रही है कि 2 से 4 हफ्ते में तीसरी लहर दस्तक दे सकती है, हम देख रहे हैं जो संक्रमण के केसेस हैं उसमें एक बार फिर महाराष्ट्र में इजाफा होने लगा है। ये क्या संकेत है? बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल सही शब्द उन्होंने यूज किया है कि हो सकती है, क्योंकि जब से लॉकडाउन खुला है थोड़े से केसेस वी आर एक्सपेक्टिंग कि बढ़ेंगे, तो हमें ये जनता को जवाबदारी निभानी है। सारा काम सरकारें नहीं कर सकती हैं, सारा काम डॉक्टर्स, प्रेस मीडिया, पुलिस, बीएमसी नहीं कर सकती है। जनता को ध्यान रखना है कि मास्क का इस्तेमाल करें। एक स्टडी के अनुसार 50% लोग मास्क नहीं पहनते हैं और जो 50% पहनते हैं उनमें से भी 70% लोग उसको या तो ठोड़ी पे पहनते हैं या ज्यादा से ज्यादा होठों पे या सिर पे। प्रॉपर मास्क लोग नहीं पहनते हैं, मास्क को टच करते रहते हैं। तो ये जो बिहेवियर है ये चेंज करना है, इसलिए सतर्क रहना है, एहतियात लेना है। डरने की बात नहीं है, लेकिन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वैक्सीन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिस तरह से ये जो कोविड है ये स्ट्रेन्स बार बार म्यूटेंट हो रहे हैं, सबसे बड़ा उपाय रहेगा मास्क। क्योंकि वैक्सीन अगर जल्दी नहीं लगा तो वैक्सीन के प्रति अगर उदासीनता आ गई जी तो ये बहुत ही मुश्किल स्थिति होने वाली है। इसलिए इसी को देखते हुए टास्क फोर्स ने कहा है कि 4 वीक में भी आ सकती है, 8 वीक में भी आ सकती है। आपको बहुत ही ज्यादा एहतियाती बरतनी है। सरकार के काबू में नहीं है कोविड, जो उसको बंद कर दिया। तो आप लोग ध्यान करके सोचें, घर से निकलते समय 2 बार सोचें कि हमें क्या निकलना जरूरी है, क्या जाना मजबूरी है, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, और जिस बात का अभी हमने जिक्र किया अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें, क्योंकि ये पुख्ता इंफॉर्मेशन है। महाराष्ट्र में 2 से 4 हफ्ते के अंदर आ सकती है थर्ड वेव। खुद टास्क फोर्स ये कह रही है डेल्टा प्लस वेरिएंट महाराष्ट्र में थर्ड वेव ला सकता है, उसका कारण बन सकता है। यह कहा गया है कोविड टास्क फोर्स की तरफ से। 10% बच्चों पर तीसरी लहर का पड़ सकता है असर। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 8 से 10 लाख तक पहुंच सकती है, यह साफ तौर पर कहा गया है। डॉक्टर सौमित्र रावत, आपका कमेंट मैं चाहूंगा, क्योंकि आप खुद नेशनल टास्क फोर्स के मेंबर हैं, और ऐसे वक्त में जब यह कहा जा रहा है कि 3-4 हफ्तों में तीसरी लहर आ सकती है, यह सिलसिला चलेगा कब तक? बहुत सारे लोगों के जहन में यह सवाल है। मतलब कोरोना का पॉजिटिविटी रेट बढ़ता है, हम लॉकडाउन लगा देते हैं, लॉकडाउन ओपन होता है, अनलॉक का प्रोसेस शुरू होता है, उसके बाद फिर से केसेस बढ़ने लगते हैं। अब तीसरी लहर का खतरा, ये कब तक सिलसिला चलने वाला है? समीर जी, जब तक हम लोगों को हर्ड इम्यूनिटी नहीं हो जाएगी, जब तक 70% पॉपुलेशन को वैक्सीन या इन्फेक्शन नहीं हो जाएगा, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन इसमें क्या है, एज ए जनरल पब्लिक एंड जनरल पॉपुलेशन हमें अपना दायित्व निभाना है। दिक्कत क्या होती है, जैसे ही लॉकडाउन खुलता है हम लोगों का बिहेवियर कोविड एप्रोप्रिएट की जगह सारे गलत बिहेवियर शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही। लोग बाग रेस्टोरेंट में जाना शुरू कर देते हैं, पार्टीज में जाना शुरू कर देते हैं, लार्ज सोशल गैदरिंग होती है, लार्ज रिलीजियस गैदरिंग शुरू हो जाती है, और जो नॉन एसेंशियल ट्रैवल है वो हमें नहीं करना है। जैसे कि मेरे एक कोलीग ने बताया है, 4 चीजें जो जरूरी है वो हैंड मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एंड वैक्सीन। अगर हम ये 4 चीजें रखेंगे और मास्क को क्लियरली लगाएंगे और नोज और माउथ दोनों कवर रहेगा। एक बहुत बढ़िया स्टडी निकली है समीर जी, जिसमें उन्होंने देखा है कि अगर 75% पॉपुलेशन ने मास्क को प्रॉपरली लगा रखा है, मोर देन 75% पॉपुलेशन, तो कोरोना केसेस सिग्निफिकेंटली लो होते हैं। जहां पर कि 25 या 50% लोगों ने मास्क ठीक तरह लगा रखा है। तो वो हमारे ऊपर है, घर से जैसे बाहर निकले मास्क को प्रॉपरली लगाइए और उसको टच मत करिए, और उसको नाक के नीचे बिल्कुल नहीं ले जाना है। अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, मास्क को लगाए रखेंगे, हैंड हाइजीन रखेंगे, ऐसा है सरकार कब तक करती रहेगी जी। वैक्सीन के लिए भी सरकार कर रही है। जब कोरोना का प्रॉब्लम होती है, नए नए हॉस्पिटल्स भी खुल रहे हैं, आईसीयूज भी खुल रहे हैं, लेकिन एज ए पब्लिक हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है। अड़ी
सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।